और ब्याह गद्दी पर विराजमान आदरणीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी के चरणों में नमन करता हूँ और सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए मेरे सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज इस पुष्पेश्वर महादेव की भागवत कथा में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा, शास्त्री जी वैसे मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी पर आदेश हुआ और थोड़ी देर के लिए इस भागवत कथा में मैं आपके बीच में आपके मुखारबिंद से कुछ सुनना चाहता था। पर सबसे पहले आदेश हुआ कि आपको कुछ बोलना है। जब आप कथा में बोल रहे हो तो हमारे बोलने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं, फिर भी सबकी इच्छा थी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भागवत कथा का सही सार वो होता है जब भागवत कथा को सुने और अपने दिल में होता है। भागवत कथा के सुनने से ये बात सच है कि पापों का तो नाश होता ही है, पर उसके साथ साथ अच्छे मार्ग की तरफ प्रशस्त भी करते हैं और सुख समृद्धि भी ईश्वर आपको दे, इसकी मैं कामना भी करता हूँ। तो इसी के साथ साथ ये जरूर मैं कहना चाहूँगा, विशेष रूप से चाहे भले ही हमारे यहाँ पुरुष बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी, बस सबसे ज़्यादा यदि भगवान के प्रति कोई आस्था किसी में होती है, धर्म के प्रति और पूजा पाठ के प्रति तो हमारी माताएं बहनों में होती है। बड़े अनुशासन के साथ बैठी हो भागवत कथा को सुन रही है, इसलिए मैं माता बहनों को बिल्कुल इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे से बिजली बना तौर पर महिला शक्ति जब होती है एक दुर्गा का रूप होता है, वो घर गृहस्थी और बच्चों को पालने का काम करती है, घर को चलाने का काम करती है, उसके साथ साथ पूजा पाठ पे भी ध्यान देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी भागवत कथा का श्रवण करने कोई भी भक्त आते हैं तो उस भागवत कथा को सुने और अपने दिल में उतारें। उसी के साथ साथ जब भी कोई आयोजन होता है भागवत कथा का तो सिर्फ कोई एक पारिषद के माध्यम से ही नहीं, उसमें सबका अपना योगदान होता है। और विशेष रूप से मैं मानता हूँ पुष्पेश्वर महादेव पर सभी कॉलोनी वासियों का सबका ही सहयोग है और मैं मानता हूँ कि वो ये भी चाहते हैं कि विधायक जी अपनी तरफ से क्या इसमें कर सकते हैं। ऐसी आपकी मैंने समझा आपकी भावना को, तो मैं बता देना चाहता हूँ इस भागवत कथा में, इस यज्ञ में मैं भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग आपके लिए कर पाऊँ। ये निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ कि आज का जो भागवत कथा कितने दिन हो गए चलती है, चौथा दिन है और रोज डेली भंडारा होता है। आज नहीं है, आज क्यों नहीं, वो था नहीं, तो आज तो मेरी तरफ से लेट हो गया। तो जब कोई तुम्हें 4-5 दिन में कोई भागवत के रोज भंडारा देते हैं, उस दिन यदि किसी को मौका नहीं मिला तो उस दिन मेरे को मौका दे देना, एक दिन का भागवत भंडारा मेरी तरफ। सभी लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे विधायक जी। आपको जब अच्छा लगे तब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इस कथा में थोड़ी देर के लिए बाधा बनाऊं, क्षमा चाहता हूं शास्त्री जी। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान आपके लिए आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, आप पर कृपा बनी रहे। ईश्वर की धन्यवाद। देखिए, कल के दिन मैंने कहा था भोलेनाथ